हाँ। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शम्स का सलाम आपके नाम। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से जिनका नाम है पार्थ हेंद्रे। तो आज हम सुनते हैं पार्थ की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। स्वागत है पार्थ आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारे प्रोग्राम में पार्थ आपका स्वागत है। सबसे पहले तो पार्थ आपको बहुत बहुत बधाई हो धन्यवाद। अ, शिव छत्रपति एकलव्य अवार्ड के लिए। जी। और हम आज आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप बताएं कि सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कहाँ रहते हैं अभी। मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं जन्म से ही मुंबई में अंधेरी में रहता हूँ, अंधेरी ईस्ट में। बिल्कुल, बात बताने के लिए धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जी। हम हज़ारों लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। तो हमें बताइए आपकी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में या आपके शुरुआती दिनों के बारे में आप हमें ज़रूर बताएँ। मेरा जन्म हुआ था स्पाइना बाइफिडा के साथ, जो कि एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये बर्थ डिफेक्ट होता है। इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर अफेक्ट होता है। आपके जो वर्टिब्रल बोन्स होते हैं, वो खुले रह जाते हैं और उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा वर्टेब्रा अफ़ेक्ट हुआ है। उस हिसाब से आपके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो मेरा पूरा लोअर बॉडी फ्रॉम वेस्ट डाउन पैरालाइज़ हो गया था। तो मेरे जो फिज़ियोथेरेपिस्ट थे, जिनके पास मैं मेरे लेग्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए फिज़ियोथेरेपी लेता था, डॉक्टर सरिता वालावलकर। जी। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप स्विमिंग कर सकते हो। इससे वजह से आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ गेन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपकी कंडीशन मेंटेन हो सकती है बहुत अच्छी तरह से। डेवलप भी हो सकती है काफ़ी हद तक। तो ऐसे करके मैंने, जब मैं 2 साल का था तभी से स्विमिंग की शुरू करी। तो वो शुरू की थी तब मेरा मोटिव सिर्फ़ एक ही था कि भाई फ़िज़िक मेंटेन करना है, मेरी कंडीशन मेंटेन करनी है। बिल्कुल। और ऐसे करते-करते मेरे कोच ने मुझे देखा, मेरा प्रोग्रेस देखा और उनको लगा कि भाई ये अच्छे से स्विमिंग कर पाएगा। तो तभी उन्होंने पहले तो मुझे काफ़ी टाइम चला गया, क्योंकि मेरे पैर मैं यूज़ नहीं कर पाता था, तो बॉडी को फ्लोट करना काफ़ी मुश्किल होता था। स्विम करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे सीखने में करीब-करीब 2 या 3 साल लग गए। तो ऐसे धीरे-धीरे करते-करते सीख गया स्विमिंग। और फिर मेरे कोच ने कहा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग अच्छे से कर पाएगा। ऐसी ऐसा उनका अंदाज़ा था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक बार करके देखें, एक ट्राई कर लेते हैं, एक शॉर्ट चैनल। तो उन्होंने सोचा कि 2003 में 23 मार्च 2003 में मैंने संक्रोक लाइट हाउस टू गेटवे ऑफ इंडिया, ये जो 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, उसका एक सोलो इवेंट करने की सोच ली थी। ओके। तो 2 साल मैंने उसकी तैयारी में लगा दिए थे। तो सुबह-शाम की प्रैक्टिस होती थी, दिन में 2 घंटे, 4 घंटे। तो ऐसे करते-करते 23 मार्च को मैंने वो इवेंट कंप्लीट किया, मेरा पहला इवेंट था। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप उसी साल 2003 में, 1 मई 2003 को, मतलब आज ही के दिन आज क्या 17 बात है। साल हुए उस बात को। बहुत उस बहुत दिन मैंने मुबारक। एलिफेंटा केव्स से गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि 12 किलोमीटर है, वो डिस्टेंस भी पार किया था। क्या और बात है, बहुत ये बहुत 2 मुबारक हो डिस्टेंसेस पार के लिए किया मेरा आपने। नाम रिकॉर्ड हुआ है लिम्का बुक ऑफ थैंक यू वेरी मच। उसके लिए मेरा नाम रिकॉर्ड हुआ है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एज़ अ नेशनल रिकॉर्ड। क्या बात है। और फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट डिस्टेंस में भी काफ़ी अच्छा ये किया। काफ़ी साल तक फिर मैं शॉर्ट डिस्टेंस पर ही फ़ोकस करते रहा। लेकिन मैंने और भी सी स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी बहुत सारी खेली है, जो संक्रो गेटवे हर साल स्विमाथॉन कॉम्पिटिशन होती है, उसमें पार्ट लिया है। फिर इंडियन नेवी ओपन सी स्विमिंग कॉम्पिटिशन होता है, उसमें भी मैंने पार्ट लिया है और सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस में आ चुका हूँ। लेकिन मेरा मेन फ़ोकस रहा है शॉर्ट डिस्टेंस कॉम्पिटिशन्स पर।
तो आज तक मैं नेशनल्स में काफ़ी बार जा चुका हूँ और 2017 में मैंने बर्लिन में वर्ल्ड पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज़ में पार्ट लिया और उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद पाज जी बताने जी। के लिए। काफ़ी लंबा आपका सफ़र रहा और आज बड़ा ही अच्छा दिन है कि 1 मई है, महाराष्ट्र दिवस भी है और आज ही के दिन आपने यस, यस, यस। लॉन्ग डिस्टेंस सी स्विमिंग अटेम्प्ट की जी। और आपने कई एक रिकॉर्ड बनाए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हुआ। बड़ी ही गर्व की बात है। पार्थ जी, आप जैसे कि हजारों लाखों लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए कौन इंस्पिरेशन है, कौन है आपको जो इंस्पायर करता है? इसे जितने नाम लूँ उतने कम है। लेकिन सबसे पहले तो मेरे माता-पिता बिल्कुल। श्री किशोर हेंद्रे जी और मृणाल किशोर हेंद्रे जी, मेरी मम्मी। मेरा जी। बड़ा भाई है कृतार्थ हेंद्रे, ये हुई मेरी फैमिली। फिर मेरे कोच है राजू पालकर सर, फिर अभी मैं जिनके पास ट्रेनिंग करता हूँ संदीप नेवालकर सर और जिन्होंने मुझे स्विमिंग करने के लिए प्रेरित किया, डॉक्टर सरिता वालावलकर जी, मेरी फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करती थी। जी। उन्होंने मुझे कहा, मेरे पापा से कहा कि आप इसे स्विमिंग सिखाइए। तो अगर वो नहीं होते तो आज कुछ भी नहीं होता था। तो सबसे पहले तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा और फिर तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी पूरी फैमिली है। मुझे आज तक जिन लोगों की ज़रूरत पड़ी है वो है। फिर स्विमिंग के फ़ील्ड में मैंने जिन-जिन लोगों से मिला हूँ, आप खुद हैं शम्स भाई। अरे धन्यवाद है। आप जैसे लोगों को देखकर भी मैं खुद प्रेरित होता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो लाइफ़ में करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पाज जी, और भी हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि आप क्या माफ़ कभी करना जी बताइए पाज जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अब आपको आवाज आ रही मेरी? मैं हेलो। आपकी सवाल सुन नहीं पाया मैं आपका। जी, मैं कह रहा हूँ पाज के जैसे हाँ, कि हाँ, हाँ, बोलो। चूँकि आप एक खुद में बहुत ही मोटिवेटेड पर्सनालिटी हैं और कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हो या डिमोटिवेट हो गए हो अपनी लाइफ में, चूँकि उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और आपकी जो फ़िज़िकल सिचुएशन है उसको लेकर के कभी आपको ऐसा लगा कुछ? फ़िज़िकल सिचुएशन को तो मैं एक आशीर्वाद की तरह देखता हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने स्विमिंग चालू किया मेरे लेग्स को मेंटेन करने के लिए और अगर हो सके तो स्ट्रेंथन करने के लिए। तो अगर मेरी ये फ़िज़िकल कंडीशन होती ही नहीं तो शायद मैं स्विमिंग नहीं करता और आज जो इतने लोग मुझे देखते हैं जिस नज़र से, उस नज़र से शायद देखते ही नहीं। तो मैं जो मेरी डिसेबिलिटी है उसको एक आशीर्वाद की तरह देखता हूँ, भगवान ने दिया हुआ। क्या बात है! बहुत, भगवान बहुत ने या फिर बेहतरीन। मैं कहूँगा प्रकृति ने दिया हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। जो नेचर हमें जो भी चीज़ देता है वो उसका हम पॉज़िटिव जी। इस्तेमाल करें, वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो आप हाँ, अपने फ्री टाइम में क्या करना जी। पसंद करते हैं पाद जी, स्विमिंग के अलावा? फ्री टाइम में जी। ऐसी तो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। मुझे लैंग्वेजेस सीखना पसंद है। तो फिलहाल मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ क्या बात है! बहुत बेहतरीन। और कंप्यूटर पे मैं गेम्स भी खेलता हूँ, अच्छा, मूवीज़ देखता हूँ। मूवीज़ मैं ज़्यादा नहीं देखता, मैं इतना नहीं हूँ मूवीज़ में, तो मैं नेचर डॉक्यूमेंट बहुत सारी देखता हूँ। क्या बात है! तो आपको लगता है हॉबीज़ होना चाहिए और हॉबीज़ के क्या-क्या अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं इंसान के ऊपर? कुछ बताएँ आप हमें? सॉरी सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि हॉबीज़ का होना बहुत ज़रूरी है या नहीं किसी हेलो? इंसान की ज़िंदगी में? जी, 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 जी। अ, हॉबीज़ तो इंसान की होनी ही चाहिए। उ पार्थ, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो। हाँ, यस। जी। तो पार्थ हेलो। हमें आप हेलो हाँ, पार्थ। आपका सवाल रिपीट कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप हेलो, हाँ। हेलो पार्थ जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, आ रही है। जी, मैं कह रहा हूँ कि हॉबीज़ का क्या आपको लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में क्या असर होता है? हॉबीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लोगों में? हॉबीज होना चाहिए कि नहीं? अ, होती है, इतना मैं कह सकता हूँ। हर इंसान की, जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, हर इंसान की कुछ ना कुछ तो बिल्कुल। शौक होते ही है, हॉबीज तो हुँ। होती है। इतना मेरे कहूंगा कि मेरे कहने का ये मतलब था, हॉबीज ऐसी पूछने का होनी ये चाहिए जो इंसान को ग्रोथ दे। जी बिल्कुल, जैसे कि मुझे भी ऐसा लगता है कि हॉबीज़ अगर है आपके हेलो। पास कुछ। हेलो, पार्थ आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी पार्थ। हाँ, हाँ, आ रही है, बोलो। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ पार्थ कि आपके हाँ, ज़िंदगी में बोलो ना। सबसे अच्छा अब तक का कौन-सा रहा? हाँ। आपका जो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है, आपको वो कौन-सा रहा? ऐसा कुछ आप मुझसे हमसे शेयर करना चाहेंगे? पार्थ जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में अब तक का सबसे अच्छा अचीवमेंट या हेलो। मोमेंट कौन-सा रहा? बताएँगे आप हमें? मेरा ऐसा सबसे अच्छा मूवमेंट जो मुझे खुद को बहुत प्राउड फील हो, वो तब था जब छत्रपति अवार्ड मिला था, जो कि इस साल था, 23 फरवरी 2020 को। मैं सोच रहा पार्थ? हेलो। जी पार्थ। हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज़ आ हाँ। रही है पार्थ। हेलो। हाँ, मैं आपको ओके, ओके। सुन रहा हूँ। बोलिए। मेरे हिसाब से मैं, हाँ, हाँ। जी, जी। मेरा सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लाइफ का, तब था जब मुझे शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार मिला था, 22 फरवरी 2020 को। मेरा आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है वो। और आगे मैं आशा करता हूँ अर्जुन अवार्ड के लिए भी मेरी पात्रता है। तो अब आगे देखेंगे कैसे होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पाजी आपको बहुत-बहुत मुबारक हो शिव छत्रपति एकलव्य अवार्ड के लिए। और हम पूरी भगवान से दुआ करते हैं कि आपको धन्यवाद। अर्जुन अवार्ड भी मिले फ्यूचर में और आप यूँ ही हमारे देश का नाम रोशन करें और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जी, सबको आप इंस्पायर करते रहें। धन्यवाद। पार्थ, जी, हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जैसे जी, क्या लगता है आपको कि पिछले जैसे कि आपने बताया तकरीबन 10 साल से ज़्यादा से आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, स्विमिंग खेल रहे हैं, पैरा स्विमिंग। आपको कोई चेंजेस लग रहा है कि क्या चेंजेस हुआ है लोगों की ज़िंदगी में और जो हम्म, लोगों का देखने का हम्म। नज़रिया है डिसेबिलिटी के ऊपर, उसके अंदर कोई चेंजेस आया है आपको लगता है? बहुत बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जैसे 10 साल पहले भी अगर देखा जाए, मैं 2004, मतलब पिछले 16 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व रहा हूँ। तो बहुत बड़ा चेंज देखा है मैंने, लोगों पैरा स्पोर्ट्स की तरफ भी, और इन जनरल जो विकलांग होते हैं उनकी तरफ लोगों का देखने का नजरिया भी बहुत सुधर गया है। और जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों ने जो इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन हम कहते हैं, वो बिल्कुल। उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और आज जो, मैं विकलांग नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं विकलांगता में मानता नहीं हूँ। हम सब एक जैसे ही है। कमियां हर किसी में होती है, खूबियां भी हर किसी में होती है। तो
हर किसी को एक ही नज़रिए से देखने का जो एक पर्सपेक्टिव है लोगों में, हुँ, हुँ। वो आ चुका है बहुत बहुत ज़्यादा। और अभी मैं पूरी तरह से आया है ये भी नहीं कहूँगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है, लेकिन हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं पिछले कुछ सालों में और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जो सही कि कहा। बहुत अच्छा है। के लिए पार्थ जी बदलाव देखते-देखते मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, जैसे कि मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि अब चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के सोच में बदलाव आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लोग अ, समझ रहे हैं बातों बिल को। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं चूँकि पार्थ जी ये वक़्त बहुत ही क्रिटिकल है, हम लोग सभी लोग कोरोना वायरस हुँ, की महामारी से जूझ रहे हैं। जी, तो आप जी। पूरे देश को, पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक़्त आप? कोई एक मैसेज आपका? जी, मैं बताना चाहूँगा कि पॉज़िटिव रहो, अपना ख़्याल रखो। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है कि घर में रहो, साफ-सुथरे रहो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, उन्हें जितना हो सके फ़ॉलो करें। और ऐसे होता है कि घर बैठे हैं, बोर हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, तो डिप्रेशन, नर्वसनेस आ जाता है, तो ये सब ना हो इसलिए किसी ना किसी तरह से खुद को बिज़ी रखो। ये वक़्त है आपके अपने जो शौक है, जैसे हमने हॉबीज़ की बात की थी, जी, अपने हॉबीज़ को पूरा करने की कोशिश करो जितना हो सके। अभी सारे हॉबीज़ तो पूरे हो नहीं सकते, कुछ को घर से बाहर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर कुछ और ढूँढो कि जैसे सिर्फ़ बस एक हॉबी है, तो उसे लेके बैठ गए, ऐसा नहीं। नई-नई आदतें डाल दो, नई-नई चीज़ों को सीखो। आपके पास इंटरनेट अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लोगों के हाथ में फ़ोन होते हैं, इंटरनेट तो सभी के पास होता है, जी, सबको जी। एक्सेस है, तो उसका यूज़ करो अच्छी तरह से, नई-नई चीज़ें सीखो। और घर बैठे-बैठे भी काफ़ी कुछ काम किए जा सकते हैं, वो कैसे किए जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये ढूँढो, खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करो, तो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, आइडियल होने का, वो कम हो सकता है, ये मैं सोचता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बात बताने के लिए, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया थैंक यू वेरी मच। और आपका काफ़ी टाइम आपने दिया हमें। हम आशा करते हैं जी, कि आप भविष्य में ऐसे ही और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें जी, और जी, हमारे जैसे लोगों को आप इंस्पायर करते रहें। जी, और मिलते हैं फिर से एक बार दोबारा जी, आपको इस प्रोग्राम में। शम्स के सलाम, दुआ पार्थ के नाम। थैंक यू सो मच ज़रूर, पार्थ ज़रूर। जी। थैंक यू, और थैंक यू जो वेरी भी मच। हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आए, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।